का बाकायदा आगाज करते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वज़ीर आला पंजाब को दी गई प्रेजेंटेशन ने साफ पानी की फराहमी के दावों की कलाई खोल दी है। करोड़ों की मालियत से लगाए गए 99 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 25 ताहाल गैर फ़आल होने का इंकशाफ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दस्तावेजात ने शहर के गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का पोल खोल दिया, जबकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली का मंसूबा बद इंतजामी का शिकार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 99 में से 25 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लावारिस, करोड़ों की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। मशीनरी जंग-आलूद होने लगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की टूटियां गायब हो गयी। आला अफसरान के नोटिस और हंगामी इजलास भी बेसूद रहे। इंतजामिया की तरफ से साफ पानी फराहम करने के दावे हवा हो गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की प्रेजेंटेशन के मुताबिक एक फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब पर 23 लाख रुपए लागत आई। मजमूई तौर पर 43 करोड़ 1 लाख रुपए मालियत से 99 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए। ताहम अदम तोजी के बाइस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मशीनरी खुले आम जंग आलूद होने लगी। न फंड्स दिए गए, न फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स दस्तियाब हैं। MCL हुकाम के मुताबिक एक प्लांट पर 3 लोग दरकार होते हैं। एक भी वर्कर रखने की मंजूरी नहीं दी गई। महकमा बल्दियात ने ह्यूमन रिसोर्स देने से साफ इनकार कर दिया। दाता गंजबख्श जोन में 39 में से 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब, गुलबर्ग जोन में 7 में से 4, जबकि समनाबाद जोन में 10 में से 2, शालामार जोन में 13 में से 6 और अजीज भट्टी जोन में 10 में से 4 फिल्ट्रेशन प्लांट्स खराब हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज जाहिद करीम कहते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। 25 फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ट्रैफिक पुलिस के हाथों मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई। 3 रोज के दौरान 30,337 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान जारी कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक लेन लाइन और स्टॉप लेन की खिलाफ वर्जी पर 3093 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 9304 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कम उम्र ड्राइविंग पर 1995 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह कम उम्र ड्राइविंग पर 1932 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद करवाई गयी। तमाम कार्रवाइयां मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और केनार रोड पर की गयी। LDA-सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे की लागत बढ़ने लगी है। मंसूबे की तखमीना लागत 2 खरब 26 अरब तक पहुंच गई है। इब्तदाई PC1 1 खरब 92 अरब का पेश किया गया था। LDA-सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे की इब्तदाई लागत में लापरवाही बरतने से लागत में 35 अरब का इजाफा हो गया। गवर्निंग बॉडी के चौथे और 5वें इजलास में मंजूरी नहीं मिल सकी। गवर्निंग बॉडी ने मंसूबा कॉपी C1W पे पेश करने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए बड़ी पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि नून चीन से बात आगे निकल गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के कायद नवाज शरीफ से 10 सवाल पूछ लिए। नवाज शरीफ बताएं, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, सैफुर रहमान से कतर से कितने पैसे लिए, इलेक्शन पर कितने पैसे खर्च किए, नैब पर पथराव की मनसूबाबंदी कितने दिनों में लंदन से की गई। नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान है। शेख रशीद अहमद ने कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग से जो इस्तीफे देंगे उन पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा देगा। नून लीग के कई लोग इस्तीफा नहीं देंगे, जो देंगे वहां इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन मौजूद है। दुनिया में जो कानून और ज़ाब्ता है, जो कभी कोई इस्तीफा, जनवरी में मैंने भी डेट दी है आपको, लाहौर के मीडिया को, पिंडी वाले मुझसे खफा हैं कि आप लाहौर जाके, मैंने आपको कहा कि 31 दिसंबर जनवरी तक सारा राज, सारी बातें सामने आ जाएगी। शेख रशीद अहमद ने जहांगीर तरीन के केसेस बारे कहा कि कोई भी इंसान मरते दम तक केसेस से जान नहीं छुड़वा सकता। जिसने भी करप्शन की वो नहीं बचेगा। शेख रशीद अहमद ने 15 अक्टूबर से ट्रेनों का पुराना टाइम टेबल बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि रेलवे में जो करप्शन करेगा उसे फारिग करके हथकड़ी लगाकर जेल भेजेंगे। कैमरामैन दिल चौधरी के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अद्वियात और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि ABC के बाद हुकूमती ईवानों में जलजला तारी है। ऑपोजिशन को उसका गला घोंटना है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाना है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत अपनी धांधली को खुल्लम खुला कर सके। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ
रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है। कहते हैं कि इमरान खान नाकाम हो चुका है जबकि पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। एहसन इकबाल ने बिजली और अद्वियात की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली हसन के हमरा उमर असलम, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। इमरान खान मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में सीनियर सहाफियों से मुलाकात करते हुए कहा, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर में किसी टकराव या तसादुम की बात नहीं की। कायद नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक थी। टकराव और तसादुम की फिजा पैदा करना सिलेक्टेड हुकूमत की जरूरत है। 2.5 साल में हुकूमती सियासी इंतकामी कार्रवाई बेनकाब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अदालतों के फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम की तस्दीक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब के इदारे का कानूनी मैंडेट खत्म हो चुका है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आज एक मुफस्सिल किताबचा जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है आपको दे रहा हूँ। ज़मीर मुतमईन और दामन साफ है। मेरे फैसलों से कौम के 1000 अरब की बचत हुई। मेरे फैसलों से मेरे बच्चों और खानदान के कारोबार को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये अल्लाह ताला का करम है कि चीन और बरतानिया की हुकूमतों ने भी हमारी ईमानदारी की गवाही दी। उमर असलम, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ। सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ की 28 सितंबर तक अबूरी ज़मानत के हवाले से मुशावरत की गई। मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर लीगी रहनुमाओं के इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और शहबाज शरीफ की 28 सितंबर तक अबूरी जमानत के हवाले से मुशावरत की गई। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना था कि अब हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब दें और इंशाल्लाह देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं का इजलास तकरीबन 1 घंटे से जायद जारी रहा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मईशत तबाह और अवाम परेशान हैं। कैमरामैन अली नौमान के हमरा उमर असलम, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की बात करते हैं तो वोटों की गिनती का अमल जारी है। मुतफर्रिक वोटों की तादाद 1132 सामने आई है। अब तक गिनती के मुताबिक मुस्तरद वोटों की तादाद 90 हो चुकी है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। जी अली अकबर। जी बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म होने जा रही है और तकरीबन 6 घंटे के बाद जो है अब जो स्प्लिट वोट था उसकी तकरीबन जो है वो गिनती मुकम्मल होने जा रही है। तकरीबन 100 वोट जो है वो बाकी रह गया है। अब तक के जो नताइज हैं हम जानते हैं, हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं शहजाद खान अब्दाली, इनसे जानते हैं कि अब तक के नताइज क्या हैं। जी शहजाद बताइएगा, आखिर 6 घंटे के बाद अब नताइज आना शुरू हो गए। अली थोड़ी सी शेप बनना शुरू हो गई है अब नताइज के हवाले से अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर प्याफ फाउंडर अलायंस के जो उम्मीदवारान हैं वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। ताहाल इनफरादी वोटों की गिनती जो हमारे सामने आई है, जो इसके नताइज सामने आए हैं, उनके मुताबिक नासिर हमीद ख़ान जो हैं ये 484 वोट हासिल करके ताहाल पहले नंबर पर जो हैं देखे जा रहे हैं और वोटों की गिनती का अमल जो है वो जारी है। इसके अलावा जो सलीम असगर भट्टी हैं ये 436 वोट हासिल करके गिनती के मुताबिक दूसरे नंबर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है मकबूल सदीक ये 423 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। इसके साथ साथ शहजाद भट्ट जिनका तलक प्याफ फाउंडर अलायंस से है, इन्होंने 423 वोट हासिल किए हैं। जबकि जो नईम हनीफ प्याफ फाउंडर अलायंस के 6 नंबर के कैंडिडेट हैं इनके 345 वोट जो हैं वो सामने आए हैं। इस तरह प्याफ फाउंडर अलायंस के जो उम्मीदवार शाहिद नज़ीर हैं इन्होंने ताहाल जारी गिनती के मुताबिक इनफरादी तौर पर 408 वोट हासिल किए हैं। जबकि मोहम्मद अली अफजल जिनका ताल्लुक भी प्याफ फाउंडर अलायंस से है इन्होंने 356 इनफरादी वोट हासिल किए हैं। जबकि लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के जो उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अमजद हैं इन्होंने 415 इनफरादी वोट हासिल किए हैं। इनफरादी वोटों की गिनती का अमल जो है वो ताहाल जारी है। इनफरादी वोटों की गिनती का अमल जैसे ही मुकम्मल होगा अली उसके बाद वोटों के जो पैनल वोटों के नताइज हैं पूरे पैनल के, यानी कि प्याफ फाउंडर अलायंस ने कितने वोट हासिल किए हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा शहजाद ये बताइएगा जो ट्रेंड सेटल होता जा रहा है, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल वोट है और इसमें ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि प्याफ फाउंडर जो है वो उसके उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। पैनल में आप क्या कहेंगे कि पैनल में भी ये ट्रेंड चलेगा?
पैनल में अली पहले ये होता था पिछले सालों में कि पहले पैनल का वोट काउंट किया जाता था। अगर दो पैनल हैं, प्याफ फाउंडर अलायंस का और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का, जो पैनल बहुत आगे होता था, बड़े मार्जिन से आगे होता था, तो उसको कंसीडर कर लिया जाता था। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ शहजाद खान अब्दाली भी हमें आगाह कर रहे थे। बढ़िया। सूबाई महकमों ने पंजाब हुकूमत से 70 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए हैं। सूबाई महकमों ने इजाफी फंड्स के इजरा के लिए तजावीज़ PND बोर्ड को इरसाल कर दी हैं। पंजाब में ज़ेर इल्तवा जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए सूबाई महकमों ने मजीद फंड्स के इजरा के लिए हुकूमत से रजू किया है। सेहत, तालीम, पानी और सड़कों की तामीर के मनसूबों पर फंड्स मांगे गए हैं। जनूबी पंजाब के लिए हुकूमत से 4 अरब रुपए के इजाफी फंड मांगे गए हैं। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक सूबाई महकमों ने रवां साल कम फंड मुख्तस और जारी होने पर मजीद फंड मांगे हैं, जबकि सूबाई इदारों को इजाफी फंड देने के लिए वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत की जाएगी। जबकि रियल एस्टेट के सरमायाकारों के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा बल्दियात पंजाब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी रूल्स तैयार कर लिए हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी 75 दिन में दी जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर को सहूलियात देने की हिदायत के बाद महकमा बल्दियात की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में रिहायशी प्रॉपर्टीज की मंजूरी के लिए वक्त मुकर्रर करने और वन विंडो ऑपरेशन शुरू करने के बाद अब निजी हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी रूल्स तैयार कर लिए हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी 75 दिन में दी जाएगी। दरख्वास्त वसूली के बाद नक्शा और ले आउट प्लान की मंजूरी मुकर्ररा मुद्दत में दी जाएगी। निजी हाउसिंग सोसाइटी मालिकान वन विंडो सेल में दरख्वास्त जमा करवाएंगे। महकमा बल्दियात ने रूल्स हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिए। LDA में डेपुटेशन पर तैनात फौज जफर मौज ने सरकारी खजाने पर हाथ साफ करने का नया मंसूबा बना लिया है। दीगर महकमों से आए अफसरान अब बराबरी अलाउंस के नाम पर बुनियादी तनख्वाह का 1.5 गुना इजाफी वसूल करेंगे। LDA हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटर ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। बराबरी अलाउंस का एजेंडा गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किया जाएगा। इससे कबल कैडर पोस्टों पर तैनात डिपुटेंशनिस्ट एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं। DG LDA भी एग्जेक्टिव अलाउंस वसूल कर रहे हैं। एडिशनल DG हेडक्वार्टर फरकलेत मीर LDA सर्विस के होने के बावजूद एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं। LDA में तैनात तमाम डेपुटेशन अफसरान भी बराबरी अलाउंस लेंगे। LDA में DMG PMS सर्विस के अलावा दीगर महकमों के अफसरान तैनात हैं। कैडर पोस्ट और सर्विस के अलावा दीगर डेपुटेशनिस्ट एग्जेक्टिव अलाउंस का मुतबादिल कैसे वसूल करेंगे? नया सवाल खड़ा हो गया। डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर अकाउंट सर्विस के हैं। ताहिर मियो, रऊफ अहमद और अमार हुसैन भी दूसरी सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं। CDA IT यूनिवर्सिटी टोयोटा के अफसरान को भी, टैप्टा के अफसरान को भी LDA में तैनात कर रखा है। इससे कबल भी अथॉरिटी में अलाउंस वसूली का एजेंडा रखा गया, जिस पर एतराज लग गया था। बराबरी अलाउंस के नाम पर वसाइल की बंदर बांट पर LDA अफसरान ने तशवीश का इजहार किया है। LDA की लापरवाही से गुलबर्ग जैसे पौश इलाके में फिरदौस मार्केट मंसूबे के लिए तब्दील किया गया सीवरेज अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गया है। गुलबर्ग के B ब्लॉक में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के लिए सीवरेज लाइन को मुतबादिल रूट देकर शिफ्ट किया गया। सीवरेज की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन शायद LDA सड़क की तामीर करना भूल गया। सड़क की कारपेटिंग न होने से शहरी 6 माह से नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। गाड़ियों का मसला होता है, बाइक खराब होती है। असल में फिरदौस मार्केट का अंडरपास वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ की भी साथ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ का क्या वो पाइपलाइन डालनी थी LDA ने, लेकिन वो जो है वो कैंसिल कर दिया और इस सड़कें बाद में अब बना नहीं रहे। मकीनों के साथ साथ सड़क से गुजरने वाले भी परेशानी का शिकार हैं। उनका कहना है कि पोश इलाकों में गफलत समझ से बालातर है। जी 6 महीने हो चुके हैं जी, अभी रोड नहीं बना, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। गट्टा नहीं रहे हो, गट्टा टूटे हुए ने जी, गड्डियां बजदियां ने। LDA हुकाम ने रिवायती मौकफ देते हुए 6 माह से लटके हुए काम को 1 माह में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। तालीमी इदारों में कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद तालिबे इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तालीमी इदारे खुलने से अब तक मुतासरा तुलबा की मजमूई तादाद 129 हो चुकी है। पंजाब में तालीमी इदारे खुलने के बाद तुलबा के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के केसेस सामने आ रहे हैं। महकमे प्राइमरी हेल्थ की जानिब से रैंडम सैंपलिंग के दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 तुलबा के कोरोना का शिकार होने की तस्दीक की गई है। महकमे प्राइमरी हेल्थ की जानिब से अब तक कोरोना की तशखीस के लिए सूबे भर के 987 तालीमी इदारों से 6321 सैंपल्स हासिल कर लिए गए हैं। कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में 33 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस में बदतरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 33 और पंजाब भर में 77 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में कोरोना से सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर है। वबा के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 98,941 है, जिनमें से निफ्स से ज्यादा 49,632 लाहौर में रिपोर्ट हुए। दीगर शहरों में रावलपिंडी दूसरे नंबर पर है, जहाँ 7,971 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबे के 23 शहरों में कोरोना केसेस 1,000 से भी कम रहे। पंजाब में वबा के दौरान अब तक 2,229 अमवात हो चुकी है। इनमें से 830
263 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई। अद्वियात की कीमतों में इजाफे को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे को आइन मुनाफी करार दिया गया है। मुकामी वकील नदीम सरवर ने अद्वियात के इजाफे के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को फरीक बनाते हुए अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफे पर कानूनी एतराजात उठाए गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहरी पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। सेहत की सहूलत फराहम करना हुकूमत की बुनियादी और आईनी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करने के बजाय अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि मरीजों की माली हालत को कतई तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे को आइन के मुनाफी होने पर कालअदम करार दिया जाए। जबकि फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। शादमान के इलाके में फॉरेन ऑफिस के बाहर तैनात एहलकारों ने शहरी को मामूली बात पर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हब्स से बेजा में रखा। लाहौर पुलिस ने नोटिस लिया। एसपी सिक्योरिटी 3 कासिम खान और एसपी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर खालिद महमूद ने इंक्वायरी की। इब्तदाई रिपोर्ट में हेड कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल इस्लाम कसूरवार करार पाए। दोनों एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए शहरी डॉक्टर नुमान की इज्जत नफ्स को मजरूह किया और हब्स से बेजा में रखा। इस अमल पर हेड कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल इस्लाम को हिरासत में लेकर थाना शादमान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इरफान मलिक, सिटी 42। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल होकर ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बुरासा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। खातून ने खुदकुशी से पहले साइबर क्राइम विंग में अपने तफ्तीशी अफसर को मोबाइल फोन पर मैसेज भी किया। FIA के अफसर ने ना तो पुलिस को बताया और ना ही कोई और इकदाम उठाया। काबिले इतराज मवाद पर ब्लैकमेल और ज्यादती की जाती रही। मुलजिम गिरफ्तार हो गया, लेकिन जहनी तनाव का शिकार खातून को फिर भी उसके साथ ही ब्लैकमेल करते रहे। FIA साइबर क्राइम विंग ने रिवायती कार्रवाई को तरजीह दी। खातून ने अपने केस के तफ्तीशी अफसर को बताया कि वो खुदकुशी करने जा रही हैं, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक कोट लखपत की रिहायशी खातून ने अली न्याजी नामी शख्स के खिलाफ 1 जुलाई को दरखास्त दी। मुलजिम को 23 जुलाई को गिरफ्तार करके लैपटॉप और मोबाइल फोन से काबिले इतराज मवाद बरामद कर लिया गया। 25 जुलाई को मुलजिम जुडिशल हुआ, जो ताहाल जेल में है। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रहा। मुतासिरा लड़की ने मुबैना तौर पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। बुरस्ता ने पुलिस को इत्तला किए बगैर सरगोधा ले जाकर तदफीन कर दी। पुलिस ने FIA की रिपोर्ट पर दफा 174 की कार्रवाई कर दी, जिसके मुताबिक खुदकुशी के 5 घंटे बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी। इरफान मलिक, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर खातून MNA के भाइयों का मुबैना तशद्दुद। तलाल चौधरी नेशनल हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जबकि बाएं कंधे और फ्रैक्चर बाजू का ऑपरेशन कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर खातून रुकने कौमी असम्बली के भाइयों के मुबैना तशद्दुद का वाक़या फैसलाबाद में पेश आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को खातून MNA के घर के गेट पर पुलिस वालों से बात करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तलाल चौधरी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ तंजीम साजी के लिए बुलाया और मेरा मोबाइल फोन छीन लिया है। मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त नेशनल अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उनके बाएं कंधे और फ्रैक्चर बाजू का ऑपरेशन कर दिया है। उमर असलम, सिटी 42। सीनियर सहाफ़ी, जियो और जंग न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर रियाज शाकिर इंतकाल कर गए। उन्हें मियानी साहब कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। रियाज शाकिर महरूम की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तारड़, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान, सीनियर साफी व ऑडिटर सिटी 42 नवीज चौधरी, मरकजी सेक्रेटरी इतलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ, सीनियर साफी मलिक मोहम्मद अशरफ, अब्दुल हक, मोहम्मद वजी शेख, मुनीर बाजवा, रईस अंसारी, शहीन अतीक, बाबर डोगर, शदाब रियाज, अफजाल तालिब, मोहम्मद इशफाक, अंजम रशीद, अमीन हफीज, अहमद फराज, नईम हनीफ समेत मुख्तलिफ शुबा है जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। रियाज शाकिर गुज़श्ता चंद दिनों से सांस की तकलीफ की वजह से म्यू अस्पताल में जेर इलाज थे। वह अपने वालिद बशीर शाकिर की तकलीद करते हुए बतौर कार्टून आर्टिस्ट रोजनामा नुआए वक्त से वाबस्ता हुए। फिर कुछ अरसे बाद रिपोर्टिंग शुरू कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि रियाज शाकिर के इंतकाल से सहाफत का शोबा एक मंजे हुए साफी से महरूम हो गया। स्पेशली जो कोर्ट रिपोर्टिंग है उसके हवाले से बहुत बड़ा नाम थे। जब हमने अपनी वकालत शुरू की थी तो रियाज शाकिर लाहौर में उस वक्त भी छाए हुए थे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तारड़ और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने कहा कि रियाज शाकिर को अदालती अमूर की रिपोर्टिंग पर महारत हासिल थी। बहुत प्यारा दोस्त था और बड़ा अजीम इंसान।
ریاض شاکر نے ساری زندگی جو ہے وہ صحافتی ذمہ داریوں میں گزاری. ایک بڑا ہی سلجھا ہوا انسان تھا اور گزشتہ more than 3 decades ان کے ساتھ شناسائی تھی. سینئر صحافی ایڈیٹر سٹی 42 نویز چودھری، سعید آسی سمیت دیگر صحافیوں نے ریاض شاکر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا. ریاض شاکر صاحب میرے ابتدائی دنوں کے کولیگ ہیں، بہت ان سے پیار تھا اور سخت صدمہ ہوا. ریاض شاکر صاحب کے ساتھ میرا زمانہ طالب علمی کے دور سے تعلق تھا، میرے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہ نوجوانی کے دور میں بھی اور زمانے طالب علمی میں بھی جو ہے وہ بڑے ایک ذمہ دار فرد تھے. مرحوم ریاض شاکر نے پسماندگان میں ایک بیوہ، 3 بیٹے اور ایک بیٹی سوگوار چھوڑی ہے. ریاض شاکر مرحوم کی رسم کل 27 ستمبر اتوار کو ان کی رہائش گاہ پر ہوگی. کیمرامین ابوبکر شان کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. انتخابات کے رواں سال انعقاد کی امیدیں دم توڑنے لگی ہیں. بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی تجاویز سامنے آ گئی. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی اہم تجاویز سامنے آ گئیں. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کو 2020 کی بجائے 2021 میں بلدیاتی انتخابات کروانے کی تجاویز دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کابینہ کمیٹی نے تجاویز پیش کر دیں. ذرائع کے مطابق 4 اکتوبر کو حلقہ بندیوں کی لسٹیں اویزاں کرنے سے پہلے دوبارہ الیکشن کمیشن کو مراسلہ جاری ہوگا. حلقہ بندیوں کی فہرستیں اویزاں کرنے میں مزید 15 روز کی تاخیر کی صدا کی جائے گی. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وزیر قانون کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی. کابینہ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق پنجاب بھر میں بلدیاتی انتخابات جنوری 2021 کو منعقد کروائے جائیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکٹورل یونٹس جنوری میں نوٹیفائی کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسل کی سطح پر بلدیاتی انتخابات منعقد کروانے کی تاریخ تجویز کر دی گئی. لاہور، فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن میں نیبرہڈ کونسلز اور ولیج پنچایت کونسلز کے الیکشن 2021 میں منعقد کروانے، جبکہ ملتان، بی جی خان اور بہاولپور ڈویژن میں ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسلز کے الیکشن جنوری 2021، جبکہ راولپنڈی، سرگودا اور گجرانوالہ ڈویژنز میں فروری 2021 میں ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسلز کے انتخابات منعقد کروانے کی تجاویز دی گئی ہیں. بلدیاتی ایکٹ 2019 کے تحت بلدیاتی انتخابات کے دونوں مراحل کو 1 سال میں مکمل کرنا ہے. پہلے مرحلے میں نیبرہڈ کونسلز اور ولیج پنچایت کونسلز، جبکہ دوسرے مرحلے میں میئرز اور تحصیل کونسلز کے سربراہ کا الیکشن ہونا ہے. پنجاب حکومت نے کووڈ-19 کے باعث بلدیاتی انتخابات 9 ماہ مؤخر کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر رکھا ہے. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا. کمیشن کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اوورسیز پاکستانیز کمیشن ساؤتھ پنجاب کے قیام کی بھی منظوری دی گئی. عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں او پی سی کے قیام سے علاقے کے لوگوں کو بہت ریلیف ملے گا. اجلاس میں پنجاب میں قائم تمام خدمت مراکز میں او پی سی ڈیسک کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام نے یکسر مسترد کر دیا ہے. عوام ان کے مذموم عزائم کو کبھی بھی پروان نہیں چڑھنے دیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا سے سرگودا کی معروف سیاسی شخصیت میاں مظہر علی رانجھا نے میاں محبوب رانجھا ایڈوکیٹ اور میاں حسن علی رانجھا کے ہمراہ ملاقات کی ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نون لیگ میں قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے سنجیدہ بحث چل رہی ہے. فواد چودھری نے پی سی ایس آئی آر فیصل آباد میں میڈیکل انڈسٹری کے قیام کے حوالے سے کیے جانے والے معاہدے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کورونا کا حفاظتی سامان ترقی یافتہ ممالک کو برآمد کر رہا ہے. کورونا ویکسین اگلے سال مارکیٹ میں آ جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈائلسس مشین بنا لی ہے، 1100 وینٹیلیٹر بنا رہے ہیں. اگلے سال سرنجز، نیڈلز اور ایکس رے مشین بنا رہے ہوں گے. آج الحمدللہ پاکستان میں ہم 1100 وینٹیلیٹر ہر مہینے پاکستان میں بن رہا ہے. ہم ایکسپورٹ کی پوزیشن میں ہیں. ہر چیز جو پاکستان میں کووڈ کا میٹیریل ہے وہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور ایکسپورٹ بھی یہ نہیں کہ ہم کوئی افریقہ کو یا ان ملکوں کو کر رہے ہیں. بیلجیم کو پاکستان اس وقت سینیٹائزر ایکسپورٹ کر رہا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر پر لیگی کارکنان کو مقدمہ درج کرانا چاہیے. نون لیگ کے لوگوں نے بھی نواز شریف کی تقریر کو پسند نہیں کیا. امید ہے لیگی کارکن نواز شریف کو فارغ کر کے نئی قیادت کا انتخاب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر پہ مقدمہ نون لیگ کے کارکنوں کو کرنا چاہیے اپنے لیڈر کے خلاف، کیونکہ نواز شریف صاحب اب ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے ایک سابق لیڈر کیا کرتے تھے.
जिस तरीके से मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू की जो पॉलिसी इन्होंने ली हुई है, इससे नतीजे में लेकिन फ़र्क है। जो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो मुहिब वतन है। मैं समझता हूँ कि PMLN के जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बिल्कुल पसंद नहीं किया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि 15 साल से 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अद्वियात ब्लैक में मिल रही थी। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। मारूफ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी एतजाज एहसन की आज 27 सितंबर को सालगिरह मनाई जा रही है। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन 27 सितंबर 1945 को रावलपिंडी के इलाके मरी में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम एचिसन से हासिल की, बरतानिया से बार एट लॉ किया। वतन वापसी पर लाहौर हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से एनरोल हुए। 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील की हैसियत से एनरोल हो गए। आपको आईनी समेत दीगर कवानीन पर अबूर हासिल है। वकला रहनुमा कहते हैं कि चौधरी एतजाज एहसन बड़े वकील और बड़े सियासतदान होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी हैं। एतजाज एहसन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और मुमताज़ कानूनदान हैं। पूरा पाकिस्तान उनकी जो इंटेलिजेंसिया है, उनकी जो सियासत में जो उनका किरदार है और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आइन की बालादस्ती के लिए जो ग्रां कदर उन्होंने खदमात सर अंजाम दी हैं, वो सारी कौम और सारे मुल्क उससे वाकिफ़ है। एतजाज एहसन साहब हमारे ना सिर्फ कुलीग हैं बल्कि सियासत में भी हमने मिलकर बड़ा काम किया है। वो तहरीक इस्तिक़लाल में कुछ 8.5 साल रहे, पीपल्स पार्टी में रहे, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं। चौधरी एतजाज एहसन का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे। 2007 में जब परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाकर आइन मुअत्तल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल कर दिया तो आपने आज़ाद अदलिया तहरीक की क़यादत की। अदलिया तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस और दीगर जजेस बहाल हुए। सिविल सर्विस एलुमनाई की तरफ से सिविल सर्विस एकेडमी में अफसरान के लिए मुख्तस मीटिंग हॉल की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सरकारी महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। मुंतज़िम आला एलुमनाई साबिक PIO राव तहसीन, साबिक मेंबर मोहतसिब बासित खान, CEO मेडी बैंक जावेद निसार सैयद, डायरेक्टर PR पाकिस्तान रेलवे कुरतुलैन फातिमा, साबिक चेयरमैन रेलवे बोर्ड जावेद अनवर, कमिश्नर FBR यास्मीन फातिमा, डिप्टी DS कराची हमदान नजीर, कलेक्टर कस्टम्स फैज चद्दर, कमिश्नर इनकम टैक्स आफ्ताब आलम, DG टूरिज्म पंजाब आसिम रजा और कमिश्नर इनकम टैक्स बेहजाद अनवर समेत हर महकमे से ताल्लुक रखने वाले अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर आला अफसरान की जानिब से डायरेक्टर PR पाकिस्तान रेलवे कुरतुलैन और कमिश्नर इनकम टैक्स यास्मीन फातिमा की खिदमात को सराहा गया। सिविल सर्विस एलुमनाई के चेयरमैन मेंबर FBR सैयद नदीम हुसैन रिजवी ने नए चेयरमैन की तैनाती का ऐलान किया। नए मुंतखब चेयरमैन सिविल सर्विस एलुमनाई चेयरमैन PND पंजाब हामिद याकूब शेख होंगे। DG सिविल सर्विस एकेडमी डॉक्टर साजिद यूसुफानी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम एलुमनाई और CSA एक ही हैं। तकरीब में सिविल सर्विस से ताल्लुक रखने वाले शुहदा के लिए दुआ की गई। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर आज़ाद सईद अहमद खान ने फैमिली के हमराह लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सईद अहमद खान ने फैमिली के हमरा लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया। चीफ जस्टिस ने मस्जिद वजीर खान, शाही हमाम और शाही किला की सैर और लाहौर की तारीख से आगाही हासिल की। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना था कि उनकी बहुत सी यादें लाहौर से जुड़ी हैं। उनका बचपन यहाँ गुजरा है। सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है। ज्यादा मेजर जो हिस्सा जिंदगी का यहीं से बचपन, लड़कपन, जवानी, यहीं से मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का भी आगाज किया। उनका मजीद कहना था कि कुछ ममालिक की आमदन सिर्फ सियाहत से होती है। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत मुल्क है। पूरी दुनिया में कई ऐसे सिर्फ ममालिक हैं जिनका सिर्फ टूरिज्म पे सारा इकोनॉमी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बड़ी अल्लाह की नेमत है और बड़ी ऐसा कंट्री तो शायद दुनिया में है ही नहीं। ये क्योंकि हमारा मुल्क है इसलिए प्यार तो है ही है। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना था कि हर कश्मीरी सबसे पहले पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। उन्हें उम्मीद है जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। फारहान यामीन, सिटी 42। DG पंजाब जुडिशल एकेडमी बहादुर अली खान से चेयरमैन लीगल एजुकेशन एकेडमी हाई कोर्ट बार की सरबराही में वकला वफ्द ने मुलाकात की। वकला को पंजाब जुडिशल एकेडमी में जजेस तर्ज पर ट्रेनिंग देने बारे तबादला ख्याल किया गया।
चेयरमैन लीगल एजुकेशन अकेडमी हसीबुल्लाह खान की सरबराही में वफद ने जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टर जनरल बहादुर अली खान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। हसीबुल्लाह खान एडवोकेट ने डीजी जुडिशल अकेडमी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और फूल भी पेश किए। मुलाकात में वकला को बैंकिंग, सिविल और कानून मुआहदा समेत दीगर कवानीन की ट्रेनिंग देने बारे तबादला ख्याल किया गया। जैसा कि मुझे अकेडमी मिली है लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से, तो हमारी ख्वाहिश थी कि जुडिशल अकेडमी की तर्ज पर लॉयर्स की भी ट्रेनिंग की जाए, एक प्रॉपर सिलेबस हो जिसको फॉलो करें। चेयरमैन लीगल एजुकेशन अकेडमी हसीबुल्लाह खान एडवोकेट ने इस अज़म का इजहार किया कि वकला के लिए कोर्स मुरतब करके उन्हें जजेस की तर्ज पर जुडिशल अकेडमी में तरबियत दी जाए। डीजी जुडिशल अकेडमी बहादुर अली खान ने कहा कि अच्छी बात है कि जजेस और वकला बाहमी इश्तराक से मुख्तलिफ कवानीन पर ट्रेनिंग हासिल करें। महंगाई और गुर्बत से सताए अफराद के लिए मुखिर हजरात ने खुशनुदुल्लाह दस्तरखान सजा दिया है। गरीब, मजदूर और मुस्तहिक अफराद सिर्फ 10 रुपए में दोपहर का खाना खा सकेंगे। खिदमत खल्क का मुकद्दस जज्बा। लाहौर में दारोगा वाला में शहरी काशिफ फाइक ने गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई से सताए अवाम बिलखुसूस दिहाड़ीदार तबके के लिए खुशनुदुल्लाह दस्तरखान कायम कर दिया, जहां रोजाना हजारों अफराद 10 रुपए में पेट भर कर दोपहर का खाना खा सकते हैं। काशिफ फाइक ने कोरोना वबा के दिनों में राशन तकसीम करके दुखी इंसानियत की खिदमत का मुकद्दस फरीजा सर अंजाम देना शुरू किया, जो खुशनुदुल्लाह दस्तरखान तक पहुँच गया। ये हम अल्लाह की रजा के लिए हमने दस्तरखान को शुरू किया है, ताकि मुस्तहिकीन मजदूर तबका जो इस महंगाई के ज़माने में ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 10 रुपए दे के आके इज्जत के साथ यहाँ खाना खा सके। घर में तैयार करदा बेहतरीन जायके वाला खाना खाने वाले अफराद खुशनुदुल्लाह दस्तरखान के मजीद वसी होने के लिए दुआगो दिखाई देते हैं। हर कोई तबके से आने वाला इंसान यहाँ खाना खा सकता है और पेट भर के खा सकता है। इस तरह के और लोग हमारे माशरे में होने चाहिए कि जो माशरे के दर्द को समझते हों और ये समझते हों कि एक गरीब तबका जो है उसके लिए कितना मुश्किल है एक वक्त की रोटी खाना। काशिफ फाइक के मुताबिक 10 रुपए लेने का मकसद शहरियों की इज्जत नफ्स को भी मलहूज़े खातिर रखना है। LCC ग्राउंड में जारी ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी T20 टूर्नामेंट लव पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ए ने जीत लिया। टूर्नामेंट में 24 टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में लव पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। खालिद सलीम के तेज तरीन 93 रन की मदद से मुकर्ररा ओवर्स में 220 रन का टारगेट दिया गया। सियालकोट स्पार्टा की जानिब से सागर ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में सियालकोट स्पार्टा क्रिकेट क्लब मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बना सकी। सियालकोट की जानिब से सलमान सबसे ज्यादा 70 रन बना सके, जबकि लव पाकिस्तान की जानिब से मोहसिन ने 2 विकेटें हासिल की। इस तरह लव पाकिस्तान 54 रन से टूर्नामेंट का फाइनल जीतने में कामयाब रही। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बेहतरीन करार देते हुए मजीद इस तरह के टूर्नामेंट करवाने का मुतालबा किया। टूर्नामेंट के मुंतजमीन ने हुकूमत की जानिब से सरपरस्ती न होने पर मायूसी का इजहार किया। किसी भी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली, 0%। तो ये हमने फंड रेजिंग की है दोस्तों से, अपनी पॉकेट से। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास गए थे, डीजी स्पोर्ट्स के पास, मिनिस्टर स्पोर्ट्स के पास भी, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल कोई तावन नहीं किया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर बच्चों की जानिब से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा भी किया गया, जबकि टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन गुलबर्ग बारबेक्यू नेशंस कैफे में गुलकार ताहिर अब्बास की ऑडियो एल्बम फंक फॉक की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलकार ताहिर अब्बास की ऑडियो एल्बम फोक फंक की लॉन्चिंग तकरीब में मारूफ ऑर्गेनाइजर सलीम कामरान, आतिफ इंसारी, जाहिद खान समेत टिकटॉकर्स ने शिरकत की। इस मौका पर ताहिर अब्बास की एल्बम के गानों को स्क्रीन पर लॉन्च किया गया। गुलकार ताहिर अब्बास का कहना था कि आज की नौजवान नस्ल फोक गायकी से दूर हो गई है, इसलिए मॉडर्न अंदाज का फोक म्यूजिक एल्बम में शामिल किया गया है। फोक तो हो रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान में, लेकिन फोक जो हमारी यूथ है वो थोड़ी फोक से हट गई है। उनको लगता है कि फोक एक ख़ास एज ग्रुप के लिए है और शायद वो बूढ़े से अंकल होंगे और वो गा रहे होंगे। तो यूथ को बेसिकली ये बताना है कि नहीं, फोक की एक हिस्ट्री है और फोक जो है वो हमारी जो ज़ुबान पंजाबी है उसकी कोई 5-10 हज़ार साल पुरानी ज़ुबान है। तो हमें अगर हम दुनिया में कहीं जाएंगे तो हमारी जो पहचान है वो हमारे कल्चर से है। ताहिर अब्बास के साथ एल्बम में ड्यूट सॉन्ग गाने वाली गुलकार अफीफा का कहना था कि ये एल्बम सामीन को बेहद पसंद आएगी। मैंने ये ड्यूट किया ताहिर अब्बास के साथ, ये फोक सॉन्ग है और मेरा फर्स्ट ड्यूट है ताहिर के साथ। वैसे मैंने मलकू, साहिर अली बग्गा वगैरह के साथ ड्यूट्स किए हैं और ये फोक सॉन्ग में मेरा फर्स्ट सॉन्ग है ताहिर के साथ। और ये मेलोडी कुछ इस तरह से है कि इसमें जो कपल है वो आपस में पैचअप भी कर रहा है, ब्रेकअप भी कर रहा है। लॉन्चिंग तकरीब के बाद गुलकार ताहिर अब्बास ने गाना गाकर भी हाजरीन को महसूस किया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। मेले की रिवायत पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा है। रिवायती तौर पर ये मेले फसल की कटाई के बाद जश्न फुर्सत के तौर पर मनाए जाते हैं। वक्त के साथ जिस तरह पंजाब के बहुत सी जो रवायात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है, उन्हीं में
एक मेलों का कल्चर भी है। मेले हों और उनमें ठेले न लगे ये तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त मैं रोड पे के उर्स मुबारक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ ठेले लगाए गए हैं जहाँ पर बड़े गर्मा गर्म पूरी नुमाई रोटी है जिसे फूल रोटी कहा जाता है, कतलम्मे हैं। मेलों के मेले हों और उनमें कतलम्मे हों, जलेबियाँ हों ना हों और ये अंदरसे ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं। जलेबियाँ गर्म यहाँ पर बनाई जा रही हैं। दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या बना रहे हैं? वालेकुम सलाम। ये मीठे पकोड़े हैं, चावलों के आटे के होते हैं, तो ये मशहूर कसूर की आइटम है, तो ये हम बना रहे हैं इधर मेले के लिए। हज़रत सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन अल महरूफ बाबा रोड पीर रहमतुल्लाह अलैह सरकार का सालाना उर्स मुबारक जो कि सितंबर की 25 और 26-27 तारीख को यहाँ पर आपके इलाका महमूद बूटी में मुनक़द होता है। रोड पीर सरकार गुलाम मुहियुद्दीन के मज़ार पर लगने वाला ये मेला हर साल इसी जगह लगाया जाता है। गुलाम मुहियुद्दीन एक तारीखी शख्सियत थे जो सुल्तान महमूद गज़नवी से करीबी ताल्लुक रखते थे। उनके मज़ार पर लगाया जाने वाला उर्स हर साल 3 दिन तक जारी रहता है। इन मेलों पर गर्मा गर्म मजेदार मीठे पकवान पकाए जाते हैं, जलेबियाँ तली जाती हैं, फूल पूरी, अंदरसे और तरह तरह की डिशेस तैयार की जाती हैं। हर मेले की तरह यहाँ भी बच्चों की तफरीह का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। बच्चे झूले लेते हैं, उछलते कूदते और खुश रहते हैं। इंतहाई खूबसूरत यहाँ पर वो तमाम मेले और ठेले आपको नजर आएंगे जो शायद आप बचपन में देखा करते थे। तो शहर के अंदर वो तमाम पंजाब की रवायात भी आपको देखने को मिलेंगी जो अब मतरूक हो चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।